ये लोगों को देखिए हम यही कहेंगे कि बिल्कुल रियल होते हैं ट्रॉमास, डिनायल नहीं है हमारे पास, लेकिन कुरानिक स्टोरीज फुल ऑफ होप हैं। हज़रत यूसुफ का ट्रॉमा देखें कितना बड़ा था, हज़रत मूसा का देखें, हज़रत मरियम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ये लोग इंसान थे, ये लोग कोई एलियंस नहीं थे, अल्लाह माफ़ करे। इनके पास क्या ऐसी पावर थी, अल्लाह ने वो बताया है कि ये क्या दुआएं किया करते थे, ये कोप अप कैसे करते थे इन चीज़ों से। अपना जहन खाली करें इंशाल्लाह ताला, छोड़ दें कुछ देर के लिए गूगल क्या कहता है, डायग्नोसिस क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है। हम साइकोलॉजी का इनकार नहीं कर रहे, मैंने खुद मास्टर्स की डिग्री की है। साइकोलॉजी का अपना फ़ायदा अपनी जगह मौजूद है, साइकेट्रिस्ट का फ़ायदा मौजूद है, मेडिसिन का फ़ायदा मौजूद है, काउंसलिंग्स का फ़ायदा है, कोई डिनाइल नहीं है इसमें। लेकिन कुछ देर के लिए इन सारी चीज़ों को जहन से निकालते हुए ये जो दुआएं हैं, जो डिप्रेशन की दुआ है, जो आपने दुआ बताई हम और हज़न की, तो इसको जहन में ज़रूर लाएं। अल्लाह ताला से फुल फेथ से ये दुआएं करें और एक्सेप्टेंस की तरफ भी आना सीखें कि अल्लाह मैं शुक्रगुजारी की तरफ भी आएँ कि कोई बात नहीं, अगर अल्लाह की तरफ से आ गई है एक आजमाइश तो लेट्स बियर इट इंशाल्लाह। आप देखें उससे कितने चेंजेस आएंगे। और बस मैं आंटी बात को ख़त्म करूँगा आपकी इजाज़त से एक वाक़ये के साथ। कई लोग हैं उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हुई होती है, अल्लाह माफ़ करे, कोई मार पड़ी होती है किसी उस्ताद से, उनको भी मैं एक तो दे आर वेरी ब्रेव के दे हैव वेंट थ्रू दिस और माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, उनको शाबाशी भी देनी चाहिए। लेकिन ये कि उनको मज़ीद स्ट्रेंथ देने के लिए कि इंशाल्लाह वही आपके वाली बात कि ट्रॉमास हील हो जाते हैं। हज़रत यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है, इसको हावी ना करें अपने पर, फॉरगिवनेस की तरफ भी आएँ। अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह से प्रोडक्टिविटी मांगें। और जिन्होंने हु हैव लॉस्ट समवन, उसके लिए बस एक वाक़या बात सुना के बात को ख़त्म करूँगा। ये वाक़या साद बिन नबी वक्कास बहुत बीमार थे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ग़ालिबन थी, तो वो बड़ा फ़ील कर रहे थे कि एज़ ए कमांडर, आई गेस हज़रत अबू बकर के दौर में थी, हज़रत उमर के दौर में एनीवे, तो वो बड़ा बेबस फ़ील कर रहे थे कि मैं आई कैन नॉट गो आउट एंड फाइट। तो ही वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट। तो उनको जो अयादत करने आई वहाँ पर, वो हज़रत खौला थी ग़ालिबन या सहाबिया थी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, बट एनीवे उन्होंने फिर उनको काउंसल कैसे किया, अपनी स्टोरी सुना के, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। उन्होंने कहा कि आई लॉस्ट माई ब्रदर, मोस्ट बिलवेड ब्रदर। शी सेड कि मैंने बाल मुंडा लिए और मैं पोइट्री पढ़ा करती थी काबा के करीब जाकर, और वो पोइट्री लोग सुनते थे। आई यूज़ टू लेमेंट थ्रू दैट पोइट्री, अपने भाई को याद करती थी। तो मुझे लोग ताने देते थे, बेसब्री औरत, यानी देख क्या कर रही है और इसको समझ नहीं है, अकल नहीं है, ये वो। कहती कि बिलीव मी द पर्सन हु काउंसल मी वाज उमर बिन खत्ताब। और कहती कि हालांकि उनके बारे में मशहूर है वो सख्त हैं, उमर। कहती उमर एक दिन मुझे मिले, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद की बात है। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि सुना मुझे भी क्या पढ़ती है। तो शी सेड कि मैंने जब उन्हें सुनाई वो इतना रोए, और उन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद याद आ गया, ज़ैद बिन अल खत्ताब, जो उनके बहुत प्यारे भाई, जो उनसे पहले शहीद हो गए थे। और ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के ग़ालिबन जो थी वो बैटल, उसमें शहीद हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरान। कहते कि मुझे मेरा भाई याद करा दिया तेरी शायरी ने। और फिर कहती लोगों को जमा करके उन्होंने कहा, ए लोगों, इस औरत को मत रोको, लोग अपने प्यारों को याद करके रोएंगे, लेट हर बी। कहती कि इतना मेरा दिल ठंडा हुआ कि इस शख्स के बारे में आता है सख्त इंसान है, लेकिन इन्होंने एक्नॉलेज किया मेरी उस बात। लेकिन कहती कि फिर उसके बाद आयशा सिद्दीक़ा ने मुझे समझाया, आयशा सिद्दीक़ा ने मेरी एक और तरह से काउंसलिंग की। आप देखें सहाबा आपस में एक दूसरे को थपकी देते थे, काउंसलिंग करते थे माशाल्लाह। कहती आयशा सिद्दीक़ा ने मुझे कहा कि आई लॉस्ट द मोस्ट बिलवेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तुम मेरा गम का अंदाज़ा लगाओ कि मैंने कितनी यंग एज में किसको खोया है, और तुम बस वहीं से अपने आप को काउंसल कर लो। कहती बस उनका ये कहना था, मेरा गम हील हो गया। तो ये अभी वाक़या सुना ही नहीं थी, तो साद बिन नबी वक्कास की आंखों में आंसू आ गए। कहते कि बस आपने जितनी बातें की है मैं हील हो गया। तो यही बात है कि पीपल विल लूज़ देयर लव्ड वंस, पीपल विल बी सैड, पीपल विल बी इन पेन, बट फिक्र ना करें। कुरान मजीद क्या है, अल्लाह ताला सूरह तूर में कहते हैं हम जन्नत में सबको इकट्ठा कर देंगे। अल्लाह ताला हमें अपने लव्ड वंस के साथ, फौज शुदगान के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करें और मोमिनीन सॉलिहीन में हमारा शुमार करें इंशाअल्लाह ताला।